जय श्री हरि। क्या कभी आप सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट करके हमें शुद्धता प्रदान कर सकता है। पौराणिक कथाओं में एक उल्लेख मिलता है कि एक राजा ने कठोर तप किया था, लेकिन अनजाने में किए गए पापों के कारण उसे घोर कष्ट भुगतना पड़ा। और फिर एक दिव्य दिन आया, एक पवित्र अवसर, जिसने न केवल उसके पापों को हर लिया अपितु ईश्वर की कृपा का अधिकारी भी बना दिया। और यह पवित्र दिन था एकादशी का दिन। नारद पंचरात्र में बताया गया है कि आराधिता यदि हरिः तपसा ततः किम, आराधिता यदि हरिः तपसा ततः किम। यानी यदि कोई भगवान हरि की आराधना करता है तो उसे कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। भक्ति का यह सरल मार्ग हमें यही सिखाता है कि कठिन तप नहीं अपितु प्रेम और समर्पण ही जीवन को शुद्ध बना सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, बस कुछ ही समय में पाप मोचनी एकादशी आ रही है और आप सबको इस पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी पर अपने मन, मस्तिष्क, चेतना, बुद्धि, आत्मा और शरीर को पवित्र बनाने के लिए चलिए इस एकादशी से पूर्व हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में छिपा है जीवन को शुद्ध करने वाला वह अनमोल रहस्य जो केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। तो चलिए पापमोचनी एकादशी की पूर्व संध्या पर हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और आने वाली एकादशी का पालन करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। और तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न न खाइए। पुरातन समय में कुछ स्मार्त ब्राह्मणों का कथन था कि केवल विधवा स्त्रियों को ही इस एकादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात का खंडन कर रहे हैं कि चाहे सधवा हो या विधवा, प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि हमें परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में अत्यंत सहायक होती है। और ऐसी ही परम कल्याणकारी एकादशी तिथि है पापमोचनी एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका निर्धारित समय पर द्वादशी पर पारण करना है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है लेकिन उसका निश्चित समय पर पारण नहीं करता है तो उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पापमोचनी एकादशी कथा का वर्णन हमें भविष्य उत्तर पुराण में मिलता है। जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे यदुकुल शिरोमणि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसके पालन का महात्म्य क्या है। तब परम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों का नाश कर देती है, उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा का श्रवण या पठन करता है उसे 1000 गायों का दान देने का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस एकादशी के पालन से मनुष्य जघन्य पापों जैसे कि भ्रूण हत्या, अवैध स्त्री संग, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, गुरु पत्नी संग इत्यादि के कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास का पालन करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद का भजन कीर्तन और उनका स्मरण करना है और इसके माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। श्रीमद् भगवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एकादशी और द्वादशी व्रत के अनुपालन का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके सभी पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। तो फिर श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन का तो कहना ही क्या।
अगर स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महीने में 2 बार उपवास करने से शरीर के आंतरिक अवयवों की गति सुचारू रूप से चलती रहती है और शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। इसे आज के वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी प्रस्तावित किया है। इसके पालन से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ तो होते ही हैं, लेकिन भौतिक जीवन में भी व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने हेतु एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाप मोचनी एकादशी का संकल्प लेते हुए कहिए, एकादशी के दिन मैं भोजन में व्रत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार अपने शरीर, मन और इंद्रियों को भगवान को समर्पित करते हुए अपने समस्त पापों का नाश करने की प्रार्थना करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, बाजरा या फिर उससे बने हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अगर आवश्यकता लगे तो दिन में 1 बार या 2 बार फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित पारण समय पर यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए सभी पापों का नाश करने वाली इस पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना जीवन और चेतना समर्पित करते हैं। जय जय श्री हरि।